जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से आज मैं ना आपको कुछ बहुत सुंदर सुंदर साईं बाबा के अनुभव सुनाने जा रही हूँ। और मुझे लगा कि ये अनुभव मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि याद है लास्ट ईयर हम थर्सडे की सीरीज़ करते थे कि थर्सडे के थर्सडे मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करती थी। बट अभी मैं ये थर्सडे से अभी फ्राइडे हो गया है, रात को 12 के ऊपर हो गए हैं, तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ आज रिकॉर्ड करना चाहिए। अब अगले थर्सडे तक मैं वेट नहीं कर सकती, क्या पता भूल जाऊँ या रह जाए शेयर करना। तो होता ये है ना कि जब छठ का वक्त था तो एवरी ईयर मतलब हर साल हम लोग अपने जो हमारा नेटिव जहाँ के हम हैं हम वहाँ चले जाते थे। तो वहाँ पर ना छठ के वक्त मिट्टी के चूल्हे में, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने देखी है उस चीज़ को, बट वो हमारी परंपरा का हिस्सा है। तो मिट्टी के चूल्हे में सब कुछ बनता था। तो वहाँ पर कभी हमको मतलब ऐसे ज़रूरत नहीं लगा। बट इस बार ड्यू टू सम रीज़न, बेसिकली हेल्थ कंडीशन की वजह से हम लोग इस बार यहीं अपने टाउन वाले घर पर ही जो है वो छठ पूजा हम लोगों ने करी। तो इट वाज इन अक्टूबर नवंबर, आई बिलीव अक्टूबर नवंबर के वक्त छठ था। तो मैं ना उस समय एक इंडक्शन लेकर आई थी, ठीक है। अब क्योंकि एकदम नया चूल्हा चाहिए होता है, क्योंकि छठ का प्रसाद जो है वो बहुत सात्विक तरीके से बनता है। वैसे तो हर पूजा में होता है, बट इसके रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट भी हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं आई मीन। तो हम लोग जो है वो मैं खुद से लेकर आई थी, ठीक है। और उस समय ना ऐसा कुछ सेल या डिस्काउंट मुझे मिला था कि आप विश्वास मानना, मुझे 1200 रुपीज़ में बहुत अच्छा इंडक्शन मिल गया था। अब पता है मेरी गलती क्या थी, मतलब मैं आज इस चीज़ के बारे में सोचती हूँ बहुत, कि जब आप मन में कोई वो नहीं रखते हो ना कि मुझे कुछ बुरा सोचना है या चालाकी करनी है, तो कभी कभी वो चीज़ हमें ही बैकफायर कर जाती है। तो जो मेरे घर पर थी, जो हमारी हेल्प करती थी, तो क्योंकि हमारे यहाँ हम हेल्प पर हमेशा रही हैं, कम ही काम की हूँ, मान लीजिए क्लीनिंग करके ही गई हूँ और सिर्फ रोटी भी बना दी हूँ, बट रही हैं हमेशा ही, क्योंकि सभी लोगों को अपना अपना काम रहता है। तो सारा चीज़ के लिए कोई तो एक चाहिए जो हमें थोड़ा हेल्प कर दे। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, वो मुझे मिल गया था। एंड वो ना बहुत अच्छे से वो अपना चल रहा था, ठीक है। तो मैंने ना एक दिन खुशी खुशी में, मतलब जब वो मुझसे कह रही थी एक दिन कि देखिए ना मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है वैसी प्रॉब्लम है, उनको कुछ कुछ सामान लेना था, बट बिकॉज ऑफ मनी, पैसे की वजह से वो नहीं ले पा रही थी। तो मैंने कहा कि अरे ये तो इस शॉप में मिल जाएगा, मैंने उनको बताया। तभी मैंने उनको खुशी खुशी में बता दिया कि आप सोचो इंडक्शन 1200 रुपये में कहाँ मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। और मैंने उनको पूरी तारीफ़ वगैरह कर दी। अब मैं जब सोचती हूँ तो अब मुझे रियलाइज़ होता है, व्हेन आई कनेक्ट दी डॉट्स, तो अब मुझे लगता है कि मैं बहुत ऐसी इंसान हूँ ना कि कोई भी आता ना, मैं बहुत जल्दी मेरा इमोशनल कनेक्शन हो जाता कि मैं क्या कर दूँ उसके लिए, सामने वाले के लिए। तो मैंने ना मतलब उनको ऐसे बता दिया बहुत खुशी से, बट उनको ना जेलसी फील हो गई इस चीज़ की। एंड उसके बाद मैंने उनको कभी कभी देखा है सेवरल ओकेजन्स पे कि आपको ना इंडक्शन में कोई कभी पानी नहीं गिराना चाहिए या गीला चीज़ नहीं रखना चाहिए। वो उसके बगल में स्पेशली ना किसी न किसी वे में बर्तन ला रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, जानबूझ के वहाँ पानी गिराने लगी। एंड जब वो गई, क्योंकि वो एक दिन प्लान करके आई कि उनको ना अब जॉब नहीं करना, उन्होंने भी अच्छे टर्म्स पे बोला कि दीदी अब मुझे काम नहीं करना। मैंने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि उनके जो पुराने लोग थे वो वापस आ गए थे, तो उनका जब तक नहीं थे वो हमारे यहाँ पे की। और उनका ये वो बोली भी थी कि वो लोग गए, वो विदेश कहीं गए हुए थे, वो लोग जब आ गए
तो शी वॉज़ लाइक अब मैं जा रही हूँ। मैंने भी बोला था ठीक है, क्योंकि उनके पहले जो हमारे यहाँ करती थी ना, वो अपने गाँव चली गई, नहीं तो वो लंबे समय से कर रही थी हमारे यहाँ, मतलब हो गए थे उनको करते हुए 3 हो गए थे, बट वो चली गई तो ये आई। मैंने कहा ठीक है। तो वो जब जा रही थी ना, मैंने ना चेक नहीं किया, मैंने ध्यान नहीं दिया। पानी गिराते मैंने सेवरल ओकेजन पे उनको टोका है कि आप ऐसा मत कीजिए, वरना हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, आग लग जाएगा या कुछ भी। और वो इतना अच्छा सामान था कि उन्होंने कई इंस्टेंसेस पे इंटेंशनली पानी गिराया। मैंने इन चीज़ों को इग्नोर किया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और फिर उसके बाद क्या हुआ ना, कि जब वो गई और मैंने देखा, तो उन्होंने ना उसको ना पटका था, उस पे एकदम क्लियर जो था वो स्क्रैच, बहुत डीप स्क्रैच एकदम, उनके जाने के टाइम पे जिस दिन वो गई, हाँ, मतलब उन्होंने एक दिन पहले वो चीज़ किया होगा कि वो कुछ पटक के रखी थी उसके ऊपर, क्योंकि आई एनक्वायर्ड एवरीवन इन द हाउस, कोई भी ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि अपना सामान कोई क्यों ही ख़राब करेगा। और मैं इस चीज़ को इसलिए भी श्योर होके मैंने कहा, क्योंकि जो है वो उनको जब से मैंने बताया था, और उनकी ना एक ओवरऑल जेलसी मैं देखती थी, मैंने हमेशा फील किया कि वो हमेशा बहुत जेलस फील करती थी। हमारे साथ कुछ भी अच्छा होता ना, तो वो बहुत जेलस फील करती थी। और उनके हमारे घर पे आ जाने के बाद ना, एक थोड़ा घर में ना निगेटिव माहौल होना शुरू हुआ था। और जिस दिन वो निकल के गई थी ना मेरे घर से, आप यकीन मानिए, ऐसा फील हुआ ना कि जैसे मन हल्का हो गया है। जनरली मेरा ऐसा नेचर है ना कि अगर मेरे लाइफ में कोई है जो किसी भी वे में जुड़ा हुआ है, तो मेरा रहता है मैं कैसे भी एडजस्ट कर लूँ इस इंसान से। पर मैंने उनको एक बार भी फ़ोन नहीं किया। 2 दिन बाद उल्टा उनका खुद ही कॉल आया, ठीक है, तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, आप उधर ही अच्छे से करो। वो भी एडजस्ट करके करने को कह रही थी, क्योंकि उनके घर से पाँव निकालते ही ना मुझे इतना आराम और अच्छा फील हुआ। ये सब चीज़ें ना देखिए बाबा मेंटली कराते हैं। और फिर बाबा ने मुझे दिखाया कि देखो क्या करके गई है, पूरे क्रॉस शेप में। देखिए इंडक्शन कोई गिराएगा तभी तो गिरेगा ना, हम में से किसी ने गिराया नहीं, सब अच्छे से हैंडल करते थे। वो कई दफ़ा पानी गिरा चुकी हैं, जो मैंने पर्सनली टोका है 70-80 बार तो मैंने टोका होगा। हर दूसरे दिन पानी गिरा देती थी, फिर मुझे उसे वहाँ से हटाना पड़ता था या फिर मुझे वो पोंछना पड़ता था। ये सब बहुत मैंने देखा। तो उसके बाद पता है क्या हुआ, उसने जो मतलब जो वो गई उस दिन मैंने देखा प्रॉपर उस पे क्रॉस शेप का बड़ा सा स्क्रैच था, सेंटर पे बहुत बड़ा सा था। तो मैंने देखा, मैंने सोचा कि ठीक है अभी इसको अब क्या हुआ ना, इतना बिजी शेड्यूल पर ये हमारी गलती है मैं कहूँगी। तो मैंने सोचा कि 2-3 दिन इसको चला लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे गैस से ज़्यादा इंडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। धीरे से ऑन करके छोड़ दो, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। इतना टाइम नहीं होता ना कि दिन भर कोई किचन में खड़ा ही रहे। तो मेरी ही गलती से वो इग्नोर हो रहा था, और मेरी गलती नहीं थी, मैं ये कह सकती हूँ कि अब टाइम नहीं मिल पा रहा था। दिन भर रात भर काम करेंगे तो अब घूमने भी जाने का टाइम नहीं मिले, कुछ लेने जाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने मतलब सोचा कि मैं ले लूँगी 2-3 दिनों में। अब क्या हुआ ना, मैं थर्सडे का बात बताती हूँ, मतलब मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी से कुछ घंटे पहले की बात मैं बताती हूँ। मेरी मम्मी किचन में गई, उन्होंने जैसे ऑन किया ना, उन्होंने तुरंत ऑफ किया, ठीक है। उनको ना कुछ ऐसे, उनको लगा कि कुछ बर्स्ट होने जैसा, मतलब कुछ आवाज़ आई, तो उन्होंने तुरंत इंडक्शन ऑफ किया। और आप विश्वास मानिए, जिस तरह से उसके अंदर से जलने की स्मेल आई ना, उस हिसाब से वो बहुत डिज़ास्ट्रस ब्लास्ट होता। पर वैसा कुछ नहीं हो के ज़रा सा, बहुत ज़रा सा हुआ कि वो हल्की सी आवाज़ हुई, चिंगारी सी, और पूरा घर हमारा जलने वाले स्मेल से भर गया। तो मुझे ये लगा ना कि मन में हमेशा रहता है ना कि अरे थर्सडे वाले दिन तो कोई टेंशन की बात नहीं, उस दिन तो बाबा एकदम देख ही लेंगे, उस दिन तो हमें कोई छू नहीं सकता। तो इसीलिए ना ये मैंने बहुत बार फील किया है कि मेरे घर पे जो बहुत बड़ा आफत अनहोनी आने वाली होती है ना, वो थर्सडे के दिन बहुत छोटे रूप में ख़त्म हो जाती है।
जिस तरह से मतलब कोई चीज़ ना अगर बहुत बड़े तरीके से फटती है ना, तब उसका जो स्मेल होता है वो हल्की सी चिंगारी जैसी आवाज़ पे पूरा उसका स्मेल था, इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल था। और वो पूरा फिर मैंने उसको तुरंत निकाल के हटा दिया किचन से। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि उन्होंने उस चीज़ को बर्बाद किया था, मुझे तभी हटाना चाहिए था। फिर भी मैंने गलती की तो भी बाबा ने मुझे प्रोटेक्ट किया, मैं ये चीज़ कहूँगी। पर मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करती आगे से ना, आपको ज़रा भी लगे वायरिंग इधर उधर है कुछ भी है, तुरंत उसे हटाइए। तो इस एक्सपीरियंस से मुझे मतलब आप लोग को ये बताना था कि लोग कैसे होते हैं, कैसी इंटेंशन छोड़ के जाते हैं। और मेरी भी गलती थी, मुझे भी उसे तुरंत हटाना चाहिए था, मैंने भी थोड़ा लेज़ीनेस कर दिया उस पे। पर बाबा कैसे हैं मैं ये बताना चाहती हूँ। मतलब बाबा ना कुछ हमारा बिगड़ने ही नहीं देते, लोग चाहे कितना भी कुछ भी करना चाहे। तो ये चीज़ मैं बताना चाहती थी। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कोई कोई भी जो बाहर के लोग होते हैं ना, घर के लोग का तो मुझे नहीं पता हिसाब किताब, पर मैं बाहर के लोग का भी मैं कहती हूँ बहुत लिमिट में रहने की ज़रूरत है। बहुत मतलब आवश्यकता है ना कि हम बहुत लिमिटेड वे में रहें। और बहुत मतलब अभी पिछले कुछ दिनों से ऐसा मेरे साथ हो गया है। अब ना मैं आप लोग को एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, सब कुछ कहती हूँ, पर जो मेरे मन की बात है देखिए मैं वो कहती हूँ। अब मेरा ना मन नहीं करता कि मैं किसी की सहायता करने जाऊँ, मैं किसी के साथ चैरिटी करूँ या कुछ भी। अब मुझे लगता है ना कि बाबा ने हमेशा अन्नदान को फोकस किया है ना, तो मैं वैसे किसी जगह पर पैसे बस डाल दूँ जहाँ अन्नदान हो रहा है। क्योंकि अब ना मुझे सामने से भी किसी को अन्न खिलाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो भी खा के लोग नाटक करते हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं। मैं जहाँ से आती हूँ तो हमारे चौराहे के पास मैं देखती हूँ कि जैसे कोई कुछ खाने को दिया बहुत अच्छे से, तो जिसको मन हुआ, क्योंकि वो जो मंदिर है ना वहाँ पे बहुत सारे बेगर्स लोग बैठे रहते हैं, तो अच्छा लगा तो खाए, नहीं लगा ना तो नाली में फेंक दिया। तो ये चीज़ देख के कि भाई तुम सड़क पे बैठे हो, हाथ फैला रहे हो किसी के आगे, मंदिर के आगे, और वो अंदर बैठी माँ अन्नदात्री जब तुम्हारे हाथ पे अन्न रख रही है, तो जो तुमको अच्छा नहीं लग रहा तुम फेंक दोगे। मतलब इतने इनकंसिडरेट लोगों को देख के और इतने फ्रॉड्स को देख के ना मेरा मन ही नहीं करता अब मैं किसी को कुछ करके दूं। तो अब मेरे आगे कोई आके कुछ मांगता है या कुछ करता है ना, मैं ही हाथ जोड़ लेती हूँ। ये मुझे हालांकि नहीं, इतना भी मन को वो नहीं करना चाहिए। और मेरे साथ हो गया कि मैं किसी मंदिर में, चाहे मैं जब भी पटना साहिब जी जाती हूँ तो मैं गुरुद्वारे में ही रख के आना पसंद करती हूँ कि भाई ये सारी जगह बहुत जेन्युइन है, यहाँ से जो होगा वो बेस्ट होगा। पर अब मेरा मतलब ऐसे धीरे धीरे ना ये होता जा रहा है कि लोग कैसे हैं, आप थोड़ा भी अगर ट्रू ह्यूमन बीइंग बन के जाएंगे ना, तो आपकी इमोशन के साथ बहुत खेलना पसंद करते हैं लोग। तो जब आप बाबा की भक्ति करते हैं ना, तो जब बाबा गुस्सा होते हैं, उग्र हो जाते हैं, तो उनकी कैसी छवि होती है उसको स्मरण करिए और अपने अंदर ना वो क्षमता लाइए कि वो उग्रता भी हो हमारे अंदर। एकदम स्थिरता और एकदम शांति अगर रहेगी ना, तो आज के समय में उससे होने वाला नहीं है कुछ भी। तो देयर नीड्स टू बी वो उग्र भी है हमारे पास अंदर, कि हम अपने साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये उग्रता आज समय मांग करती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को मारेंगे या गलत करेंगे या पीटेंगे किसी को, नहीं, पर अपने साथ गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। वरना बहुत लोग होते हैं ना, चलो जाने दो, मिट्टी डालो, कोई नहीं। मेरी ही फ्रेंड, आज क्या हुआ ना कि हम सारे लोग चाय पीने गए थे, मैं चाय नहीं पीती हूँ, बस मैं वहाँ गई थी। तो एक भीख मांगती हुई लेडी आई किसी का फ़ोटो लेके। वो किसी भी मेल, इतने सारे मेल लोग लेफ़्ट साइड में खड़े थे और राइट साइड में फीमेल्स थी, किसी भी मेल के पास वो नहीं गए, ठीक है। वो जो आई थी, और वो जो आई वो सिर्फ इधर आई फीमेल्स के बीच में, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है या कोई डम्ब है या कुछ भी, बट कई बार होता है ना फीमेल्स थोड़ा इमोशन में ज़्यादा जल्दी बह जाती हैं। एंड क्योंकि
मेल्स जो हैं वो बेचारे, वो लोग कई सारी चीज़ों को फेस करके आए, फीमेल्स भी बहुत चीज़ें फेस करके आई हैं, बट उनको परख होती है उसकी। हालांकि उसको किसी जेंडर पे डिवाइड करना बहुत उचित नहीं है, लेकिन अभी की सोसाइटी में ये चीज़ है। अब तो धीरे धीरे जैसे जैसे महिलाएं बाहर जा रही हैं, काम कर रही हैं, तो उनको भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हो रहा है। नहीं तो पहले पुरुष ज़्यादा बाहर जाते थे, तो उनको पता था ऐसे फ्रॉड करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो मैंने देखा कि वो सिर्फ, उसको भी पता है, मतलब वो जो भीख मांगने का नाटक कर रही हैं, उसको भी पता है कि मैं उन पुरुषों के बीच में जाऊंगी, एक भी मुझे ये नहीं करेगा, उल्टा डांट के भगा देंगे। बिकॉज एवरीबडी नोज कि इस तरह के फ्रॉड लोग चलते हैं। मेरी फ्रेंड ने निकाला, पैसे दे दिए, हम सब उसका चेहरा देख रहे हैं। फिर वो लेडी जैसे गई ना, हम सब ने उसको कहा कि तुमको आइडिया है, तुमने उसका चेहरा देखा, उसके लिप्स देखे, वो लेडी अभी जाके वो मसाला खाएगी और वो कुछ स्मोकिंग करेगी, नशा करेगी, पान नहीं खाएगी, सॉरी वो नशा करेगी। तो मेरी फ्रेंड को बाद में बहुत रिपेंटेंस हुआ, पर वो एकदम इंस्टेंटली एक्ट किया। और अगर मैंने उसको रोका होता तो वो उसको उस समय, क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड का भी ये चीज़ देखा है 2-4 बार, मैंने जब जब किसी को मना किया है ना, कोई ऐसे ज़बरदस्ती भीख मांगने का आता है, तो पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फील हो जाता है कि ये जेन्युइन है, ये फ्रॉड है। और वो चीज़ आज नहीं तो कल मैं देख भी लेती हूँ। तो मैं जिस चीज़ को मना करती हूँ ना, वो उस चीज़ को ज़रूर करती है। शी वुड पे इफ़ आई एम नॉट पेइंग, शी विल पे। तो फिर मुझे लगा ये अपना इंडिविजुअल चॉइस है, उसको ये लगता होगा कि हम कैसे किसी को ऐसे दुत्कार के भगा दें या कुछ भी। और मैं भी दुत्कारती नहीं हूँ, बट मैं देती अब नहीं हूँ, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बाद से। कोई हाँ अपाहिज है, वो भी मुझे दिख रहा है कुछ ऐसा है, तो वो मैं ज़रूर कर दूँगी। या कोई बहुत बूढ़ा है बहुत ज़्यादा, तो मैं ज़रूर कर दूँगी। लेकिन ऐसे मतलब अब नहीं हो सकता कि हर आते जाते लोग जो हाथ फैला दें, हम सब के हाथ में 10 रुपए डाल दें, ये अब मैं नहीं कर पाती। तो इसलिए मैंने उसको मना नहीं किया। बाद में उसने बोला मुझे कि तुमको मना करना चाहिए था। तो मैंने भी उसको कहा कि जब सारे लोग में से किसी ने नहीं दिया, तो तुमको समझना चाहिए था, तुमको भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं ना ये भी चीज़ लोगों में देखती हूँ कि कुछ लोग जो है ना वो फ्रॉड करते हैं, और कुछ लोग इस चीज़ को प्रमोट भी करते हैं। बाद में इनोसेंट बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने ये चीज़ उसको कही, पर ये चीज़ मुझे लगी, बुरी लगी ये चीज़ कि इतना तो सेंस है तुम्हारे अंदर कि तुम किसी को देख के समझ पा रहे हो कि ये नाटक कर रहा है, तो क्यों तुम मतलब उसको बढ़ावा दे रहे हो ना। तो मैं ये भी कहूँगी आप लोग से कि जब आप किसी को डोनेट करते हैं ना, तो देख के करिए कि वो करने लायक है भी या नहीं। बी केयरफुल। जय साई राम। मैं अब वीडियो यहाँ क्लोज करती हूँ, वरना बातें बहुत सारी होंगी। बस एंड में मैं बस यही कहूँगी ना कि बस बाबा का ध्यान करिए, और ना मतलब बाबा को ही सबसे आगे मान के चलिए, बाकी दुनिया का नहीं पता, बट बाबा ही सब कुछ है। वही सारे निगेटिव लोगों से हमारी रक्षा करते हैं।